तस्य शासनं जिनशासनं दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तान् तो ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाविन्दममं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्तां नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन बीज देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, हम कुछ दिन से प्रयास कर रहे थे कि जो हमें बेशकीमती मनुष्य पर्याय मनुष्य जीवन मिला था, उस जीवन को हम एन केन प्रकार से नेक बनाएं, क्योंकि मनुष्य पर्याय मिलना, धन दौलत मिलना, साधन मिलना, ये तो फिर भी आसान है, पर मिले हुए साधनों का, मिले हुए जीवन का सदुपयोग करने आना ये बहुत कठिन बात होती है। और नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से हम उसी अपने जीवन जीने के तरीकों को बदलते हुए अपने आप को और अपने जीवन को नेक बनाने का प्रयास करें। आज तक जो भी जीवन हमने जिया, वह जीवन शायद दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए था, जिस कारण से मेरा यह जीवन मात्र फेक ही होता रहा, नकली होता रहा। अब ये मिला हुआ बेशकीमती समय, बेशकीमती जीवन क्यों ना बचा हुआ समय ही, बचा हुआ जीवन ही सही, हम थोड़ा सा जीवन जीने के तरीके को बदलकर नेक करने का प्रयास करें। क्योंकि छोटी छोटी नीतियाँ, छोटे छोटे जीवन के जीने के तरीके हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव ला सकते थे। और यही पुरुषार्थ बीते कई दिनों से नहीं, अपितु धीरज भाई कई महीनों से हम कर रहे थे। पहले बीते दिन थे, अब बीते महीने हो गए, आगे के बचे महीने थे संजीव भाई, अब बचे दिन हैं। सोचने समझने की बात है, जीवन हाथों से कब निकल जाता है, समय कब हाथों से छूट जाता है, पता नहीं चलता। और
उस जीवन के समय के कीमत को ही हमें समझने की यहाँ आवश्यकता है। ये अद्भुत मनुष्य पर्याय का जीवन हम अपने स्वयं के जीवन जीने के तरीके से ही बदल सकते हैं, अन्य किसी तरीक़ों से नहीं। क्योंकि मेरा स्वयं का पुरुषार्थ ही मेरे भाग्य को बदलने के लिए, मेरे आने वाले समय के भाग्य को देने के लिए निमित्त हो सकता है, दूसरे किसी का पुरुषार्थ नहीं। वैभव भाई, कल से आप विधान कर रहे हैं, ये 51 मंडल बने हैं, सभी अपने मंडल पर, कोई मुख्य मंडल पर विधान कर रहा है। अच्छा नहीं लगा ना? अच्छा नहीं लगा ना? जब कुछ मिनट, कुछ समय हम अपने जीवन का सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए, उनकी भक्ति के लिए समर्पित करते हैं, तो फिर हमें वह कुछ मिनट, कुछ घंटे अच्छे लगते हैं। फिर अगर जीवन का, प्रतिदिन का थोड़ा सा समय हम ऐसे ही गुरु प्रभु के सेवा और भक्ति के लिए समर्पित करेंगे, तो विश्वास मानना, जीवन बदलने में, समय बदलने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि कल भी हमने समझा था शरीर का पुरुषार्थ हो कई भवों से जीवों ने किया, और शायद शरीर के पुरुषार्थ का ही ये फल है, शरीर से किए जाने वाले पुरुषार्थ का ही ये फल है कि आज हमें मनुष्य पर्याय मिली है। दुर्लभ मनुष्य पर्याय, दुर्लभ जैन कुल, ये जो कुछ भी मिला है पिछली शरीर के पुरुषार्थ के फलीभूत ही मिला है। अब मनुष्य बने हैं, मनुष्य जीवन मिला है, थोड़ा सा पुरुषार्थ मुझे भावों से करना है, थोड़ा सा पुरुषार्थ मुझे भावों से करना है। नहीं तो जंगल के राजा की कल कहानी सुनी थी ना राव का जी, जंगल के राजा के उस बंदर के भांति मात्र उछल कूद करते हुए नीरज जी यही कहते हैं, महाराज जी बताओ मेहनत में कुछ कमी हो तो? मेहनत ज्ञानी शरीर से तो बहुत की, खूब उछल कूद की, इधर से उधर, बहुत शरीर से पुरुषार्थ किया, पर मात्र शरीर के पुरुषार्थ से जीवन बदलने वाला नहीं है। पुरुषार्थ मुझे भावों से भी करना है, पुरुषार्थ मुझे अपने भावों से करना है। और जो कार्य माताओं आप भावों से करोगे, विश्वास रखना उन भावों में, उन क्रियाओं में, उन पुरुषार्थ में, उन क्रियाओं में आपको विशेष आनंद आता है। नहीं आता? भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, कच्चा कि अच्छा? कच्चा अच्छा भोजन बनाते हैं माँ। अच्छा भोजन और अच्छा हो जाता है जब उस अच्छे भोजन में अच्छे भाव जुड़ जाते हैं। रोज भोजन बनाते हैं और एक दिन कोई विशेष अतिथि आने वाला हो तो, और उसमें भी कोई मायके से आने वाला हो तो, देखो मायके का नाम लेते ही संजीव भाई माता के चेहरों पर मुस्कान आ गई। जब कोई विशेष मायके से आता है भाई पिता, तो अपने आप वही थकान जो रोज रोटी सब्जी बनाने में आती है, वही थकान उस दिन पता नहीं कैसी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ भावों से जुड़ा होता है, वहाँ भावों का पुरुषार्थ शुरू होता है। शरीर तो काम कर ही रहा है, पर भाव हिरोरे ले रहे हैं। आज मायके से भाई आने वाला है, आज पिताजी आने वाले हैं, आज अमुक आने वाले हैं, आज ये आज वो, और कितनी ही थकान और कितनी ही मजबूरी क्यों ना हो, पर वह माँ बहुत खुशी भोजन बनाती है। रोज जो भोजन नहीं मिलता, रोज सिद्धू भाई जो भोजन नहीं मिलता, वह विशेष भोजन कोई विशेष मायके से पति पत्नी के आता है तो मिलता है ना, मिलता है। भले ही रोटी सब्जी वही क्यों ना हो, पर कुछ विशेष तरीके से और कुछ विशेष प्रकार से बना हुआ भोजन जब स्वाद बदल देता है, ज्ञानियों ऐसे ही अगर विशेष प्रकार से हम जीवन जीना सीख ले, विशेष तरीके जीवन जीने के सीख ले, तो पक्का मान लेना जीवन का स्वाद भी बदलने के लिए तत्पर हो जाएगा। पर आवश्यकता पुरुषार्थ की भावों से है,
आवश्यकता पुरुषार्थ की भावों से है, और जो जीव भावों से पुरुषार्थ करना सीख जाता है, पक्का पक्का विश्वास मानना, उसका भाग्य, उसकी किस्मत बदलने में समय नहीं लगती। आज बहुत सारे युवा और बहुत सारे व्यक्ति दुखी है, परेशान है, किस्मत साथ नहीं देती है, सफलता प्राप्त नहीं होती है, जो करूं उसमें कहीं ना कहीं मैं फेल हो जाता हूं। ये भाग्य पर डिपेंड नहीं करता, ये आपके मात्र पुण्य पाप पर डिपेंड नहीं करता, कहीं ना कहीं वर्तमान में की जाने वाली तुम्हारे पुरुषार्थ में भी कमी है। पुरुषार्थ में भी कमी है। जिसके हाथों में पुरुषार्थ होता है, जिसके मुट्ठी में पुरुषार्थ की ताकत होती है, वह बड़े बड़े काल चक्र को भी और बड़े बड़े भाग्य चक्र को भी तोड़ते हुए देखा गया है। क्या जिन काल जयी, महान काल जयी तीर्थंकर भगवान की जिन आराधना आप इन 51 मंडलों के माध्यम से कर रहे थे, उनके लिए कोई काल अलग था? उनके लिए कोई कर्म अलग था? उनके लिए कोई मनुष्य पर्याय अलग थी? अलग कुछ नहीं था। मात्र और मात्र उनके भावों का पुरुषार्थ इतना प्रबल था कि उन्होंने उस भावों के पुरुषार्थ के माध्यम से अपने भाग्य को भी बदलने का प्रयास किया। हमने कभी किया? हम जाते हैं किसी ज्योतिषाचार्य, किसी पंडित जी के पास और पूछते हैं, बताओ मेरा भविष्य क्या है, मेरे परिवार का, मेरे अमुक व्यक्ति का जीवन कैसे होगा? और वो जो कहता है उस पर ही आँख मीचकर विश्वास करते व्यक्ति वैसा ही पुरुषार्थ करता है। एक नगर में क्या हुआ, दो मित्र थे, बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, और स्वाभाविक सी बात है, जहाँ दो बच्चे मित्र हो जाते हैं, उनके माता पिता भी कहीं ना कहीं परस्पर में जुड़ ही जाते। ऐसे ही हुआ, वे दोनों मित्र बगल में, मतलब पास में रहते थे। रोज़ उनकी माताएं, उनकी मम्मी उन्हें छोड़ने जाती थी, स्कूल तक जाना, छोड़ने आना, और साथ में जब कुछ मिनट रहते हैं, कुछ घंटे रहते हैं, तो नीरज भाई दोस्ती हो जाती है। और प्रतिदिन जो आना जाना लगा, दोनों माताएं भी सहेलियां बन गई, और दोनों ने एक दिन निर्णय कर लिया, इतने अच्छे ये मित्र है, इतने अच्छे हमारे बच्चे हैं, क्यों ना किसी ज्योतिषाचार्य के पास पहुँचे और उनसे पूछ लिया जाए कि इनका भविष्य क्या है, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये पूछने के लिए वे शायद महेश दीमापुर के पास पहुँचे, और महेश पंडित जी ने दोनों की कुंडली देखी, और दोनों की कुंडली देखकर जो ग्रह बैठे थे, उन ग्रहों के अनुसार उन्होंने कह दिया कि दोनों का भाग्य प्रबल है, बहुत अच्छा भाग्य, दोनों का भविष्य बहुत उज्जवल है, और कुछ ना कुछ वे जीवन में अपना कर ही लेंगे। दोनों माताओं ने पूछा कि पंडित जी ये तो बताओ कि मेरा बेटा भविष्य में बनेगा क्या, उसके किस्मत में लिखा क्या है, भाग्य तो अच्छा है कह रहे हैं, पर ये तो बताइए कि ये बनेगा क्या इसके जीवन में लिखा है। पंडित जी ने एक माँ से कह दिया, आपके बेटे के हाथों में कैंची होगी। माँ ने क्या कहा, पंडित जी ने माँ से कहा कि आपके बेटे के हाथ में कैंची होगी, और दूसरे माँ के बेटे के लिए कह दिया कि तुम्हारे बेटे के आगे पीछे बहुत सारी सैकड़ों हजारों गाड़ियाँ घूमेगी। दोनों माँ सुनकर उस समय तो पंडित जी के पास से निकल गई, पूरी बात नहीं सुन पाए, पूरी बात समझ नहीं पाए, पर जो माँ को पंडित जी ने कहा था तुम्हारे बेटे के हाथ में कैंची आएगी, उस माँ को घर जाकर चिंता हुई कि मेरा बेटा दर्जी तो नहीं बनेगा, मेरा बेटा दूसरे के कपड़े सीने वाला तो नहीं बनेगा, क्योंकि कैंची तो दर्जी के भी हाथ में होती है। वो माँ सोच में पड़ गई, अब क्या किया जाए, अगर दर्जी बनेगा तो मेरे तो कुल परिवार की तो इज्जत ही नहीं बचेगी, ये कैंची लेके कि दर्जी बनेगा कि दूसरे की जेब काटेगा। माँ को चिंता हुई और माँ ने कहा कि नहीं,
ठीक है, भाग्य में लिखा है, वो भाग्य का विषय है। पंडित जी ने कहा, सत्य कहा, झूठ कहा, ये बात की बातें हैं। पर माँ ने कहा कि अब मैं इस बेटे को यहाँ नहीं पढ़ाऊँगी, यहाँ नहीं पढ़ाऊँगी। और मेहनत करते हुए माँ ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए और बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। बाहर पढ़ने के लिए बेटा गया। और जिस माँ से कहा गया था कि तुम्हारे बेटे के आगे पीछे हजारों गाड़ियाँ घूमेगी, वो तो खुश हो गई थी। माँ, आप भी तो खुश होंगे, तुम्हारे बेटे के लिए कह दिया जाए कि आपके बेटे के आगे पीछे सैकड़ों हजारों गाड़ियाँ दिन भर घूमती रहेगी। माँ ने यही सोचा कि बन जाएगा बिना मेहनत किए ही, बिना पुरुषार्थ के करोड़पति। खुश हो गई। कह रहा क्या करना है, पढ़ाई लिखाई, बाप के बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, ऐश कर लेगा। और ज्योतिष, और वो भी दीमापुर वाले पंडित जी ने कहा है कि इतना बड़ा भाग्य है कि हजारों गाड़ियाँ आगे पीछे घूमेगी, वो तो पक्का है, ऐसा ही होना है। बेटे ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, मतलब जितनी बनी गांव में रह के उसने उतनी पढ़ाई की। और कुछ समय बीता, कुछ समय नहीं, कुछ वर्ष जैसे ही बीते। कुछ वर्षों बाद पुनः उन बच्चों का आमना सामना हो गया और दोनों ने अपनी अपनी जीवन की जो कामयाबी, जो ऊंचाई उन्होंने प्राप्त की थी, वह आपस में चर्चा कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। और पता नहीं उतने में कुछ शायद अनुष्ठान करने के लिए पंडित जी उसी नगर में पुनः पहुँचे। दोनों की माताएं वही थी। और माताओं को पता चल गया कि पंडित जी आए हैं। दोनों माताएं पहुंचती और पंडित जी से कहती, पंडित जी आपने क्या भविष्य बताया? आपने ये बताया कि इसके हाथों में कैंची होगी। मैं तो डर गई, इसके हाथों में कैंची होगी, ये जेब कतरा बनेगा या दर्जी बनेगा? मैंने उसे अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर भेज दिया और मैंने इसके लिए पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। मैंने उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। पंडित जी कहते, मैं तो सही तो कह रहा था, डॉक्टर बन गया, MS बन गया, अब ये ऑपरेशन कर रहा है। हाथों में कैंची आई कि नहीं? हाथों में कैंची आ गई। दूसरे से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ बताओ। उसने कहा, आपने जैसा कहा था, क्या करूं, मैंने सोचा जो भाग्य में लिखा है वही होना है, भाग्य में लिखा है वही होना है। हजारों गाड़ी आगे पीछे बनेगी, मैंने मेहनत नहीं करी, ना बच्चे से मेहनत करवाई। वो बन तो गया, पैसे तो कमा रहा है, घर भी चल रहा है, पर वो ट्रैफिक पुलिस बन गया है। हजारों गाड़ी दिन भर आगे पीछे, पर उसकी एक भी नहीं।